हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास। और अगर यूनिट की बात करें तो ये यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और क्लास की बात करें तो ये क्लास नंबर जो है ये आपका 19 है। सब्जेक्ट ये विज्ञान है। ठीक है, पेपर की बात करें तो पेपर नंबर 3 है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम लोगों का टॉपिक है जो ऊर्जा का रूपांतरण, जो एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसके बाद में ऊर्जा का अपव्यय के बारे में बात करने वाले हैं। और कार्य ऊर्जा शक्ति के बीच में जो संबंध होता है, कार्य ऊर्जा और शक्ति के बीच में जो रिलेशन होता है तीनों में, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में हम ऊर्जा को संरक्षित करने के तरीके, किस प्रकार से ऊर्जा को कंजर्व किया जा सकता है यानी संरक्षित किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ-साथ हम लोग ये भी देखेंगे प्रीवियस ईयर में आप लोगों के एग्ज़ाम में क्या किस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है, उस पर भी हम लोग विचार-विमर्श करेंगे, ठीक है? तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग एक-एक करके बात करते हैं। और इसका पीडीएफ या फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ और फ्री नोट्स और क्लास से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जामरत बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 की। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया, सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया, थर्ड यूनिट बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? तो इसके पहले का यूनिट आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप लोग जाकर जो है देख सकते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? ऊर्जा का रूपांतरण, यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी यानी रूपांतरण, इसका रूप चेंज करना है हमको, यानी एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीएलएड, ये डीएलएड 2016 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बना हुआ है कि यहाँ पे ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है? तो ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, इतना लिख दीजिएगा। और यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग अभी देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। और जो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊर्जा रूपांतरण से क्या होता है, ठीक है? क्या समझते हैं? तो ऊर्जा प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ठीक है? जैसे गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में ये रूपांतरण होता है, तो इसी को कहते हैं ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है? इसमें जो है ऊर्जा का रूप बदलता है, ठीक है? ऊर्जा का रूप बदलता है, लेकिन ऊर्जा की कुल मात्रा हमेशा स्थिर रहती है। अब स्थिर क्यों रहती है? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऊर्जा की कुल मात्रा जो होती है, मात्रा हमेशा जो है निश्चित रहती है, लेकिन अगर कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार बताया गया है, ऊर्जा का रूपांतरण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित तंत्रों में होता है, ठीक है? प्राकृतिक और मानव तंत्रों में होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया कि ऊर्जा का रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, ठीक है? अब इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि ऊर्जा रूपांतरण की जो कुछ उदाहरण है, यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद में जो है लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में प्रश्न यहाँ से आते हैं भर-भर के, ठीक है? तो हम इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे दिया है कि विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम हीटर ले लेते हैं, ठीक है? तो हीटर क्या होता है? ये विद्युत ऊर्जा, इसको जो है विद्युत चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा जो हीटर चलता है, इसी को जो है इलेक्ट्रॉनिक कुकर भी कहते हैं। जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कुकर विद्युत ऊर्जा जो है गर्मी में बदल जाती है। इसीलिए विद्युत ऊर्जा जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में सेकंड की हम बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। जो आपका रासायनिक ऊर्जा होता है यानी केमिकल एनर्जी होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा में किस प्रकार से बदलता है?
आप लोगों ने वाहनों में देखा होगा जो वाहन के ईंधन होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी रासायनिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जैसे इनको जब जलने पर जो है रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? और वाहन आगे चलने लगता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जो सोलर पैनल होता है और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, तो यहाँ से सौर ऊर्जा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो इससे हम टीवी चलाते हैं, ठीक है? और पंखा चलाते हैं। इसके अलावा भी जो है अन्य जो बिजली के लगाए जाते हैं, बल्ब भी जलाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है सूर्य के प्रकाश द्वारा सोलर पैनल के द्वारा ये सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जिसे विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो बिजली के अलग-अलग उपकरण होते हैं उसको चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में डीएलएड में जो है डीएलएड में डीएलएड में क्या क्वेश्चन बना हुआ है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जो सोलर सेल होता है, सोलर पैनल होता है, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, ठीक है? तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है? यहाँ ये थर्ड एग्जाम्पल जो है, ये यहाँ से आपका ये आंसर यहाँ से निकल गया। अब उसके बाद में हम देखते हैं जो अलग-अलग प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये आपके जो है सिलेबस में दिया हुआ है कि ऊर्जा का रूपांतरण। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा जैसे आपका बैटरी हो गया, कोई बैटरी हो गया, ठीक है? बैटरी में जो संग्रहित रासायनिक ऊर्जा होती है, जब बैटरी का हम उपयोग करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और उससे अनेक प्रकार के उपकरण चलाए जाते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा का हम किस में चेंज किए? विद्युत ऊर्जा में। जैसे आपका बैटरी हो गया, इस प्रकार से ये बैटरी हो गया, इन्वर्टर का जो बैटरी रहता है, उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है यानी केमिकल एनर्जी होता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम आगे बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जो जल विद्युत यंत्र होते हैं जैसे हो गया टरबाइन, जब टरबाइन को घुमाते हैं तो वहां पे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। टरबाइन पर यहाँ पे देख सकते हैं टरबाइन घूमती है जिससे बिजली बनती है और बिजली बनती है तो ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम आगे बात करें तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जब हम बल्ब या ट्यूबलाइट जलाते हैं, ठीक है? तो जो विद्युत ऊर्जा होती है, ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा में जो है परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा में ये कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में हम बात करें रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जैसे आपका ये लकड़ी हो गया, ठीक है? लकड़ी या कोयला हो गया, इसको जलाने से जो इसमें ऊर्जा होती है, लकड़ी में क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है? तो ये रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी जो है ये उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? अब उसके बाद में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, जैसे आपका ड्रम हो गया, जब ड्रम बजाया जाता है तो ड्रम की सतह पर जो है लगाया गया बल यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में जो है बदल जाता है। जो यहाँ पे इस पे ड्रम पे जो हम बल लगाते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा हो गया और यांत्रिक ऊर्जा से क्या होता है ये ध्वनि ऊर्जा में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऊर्जा का अपव्यय, ये सेकंड टॉपिक है इस वीडियो का, ऊर्जा का अपव्यय। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ-कहाँ करते हैं, ठीक है? और ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके के बारे में बात बताइए। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले तो ऊर्जा का अपव्यय। तो ऊर्जा का अपव्यय जो होता है विभिन्न स्थानों और प्रक्रियाओं में होता है, जहाँ हम अनावश्यक रूप से ऊर्जा का उपयोग करते हैं या उसे बेकार होने देते हैं, ठीक है? यानी जहाँ पे जो है जितनी यूनिट की आवश्यकता है उससे अधिक यूनिट जब आने लगे तो समझ लो कि जो है आप ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। ऊर्जा का अपव्यय हमारे संसाधनों में अनियमित और अव्यवस्थित उपयोग की ओर इशारा करता है, जिससे पर्यावरण और आर्थिक नुकसान भी होता है, ठीक है? तो आप लोग ऊर्जा बचाए रहिए।
तो जैसे कहाँ-कहाँ पे जो है ऊर्जा का अपव्यय होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं घरों में। घरों में जो लाइट, पंखे और टीवी चालू करके छोड़ देते हैं, वहाँ पे भी जो है अनावश्यक बिजली जो है खत्म होती है। उसके बाद में खराब इंसुलेशन वाले घरों में हीटिंग और कूलिंग के दौरान जो है ऊर्जा की हानि होती है। जैसे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा लंबे समय तक खुला छोड़ने पर होता है। पुरानी और कम क्षमता वाले उपकरणों का उपयोग होता है, ठीक है? वाणिज्यिक भवनों और कार्यालयों में, जैसे खाली कमरों या दफ्तरों में जो है लाइटें और एसी जो है चालू करके लोग छोड़ आते हैं और अगर कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को शट डाउन करने की बजाय स्टैंड ऑफ मोड रखना, ठीक है? अक्षम प्रकाश व्यवस्था जैसे हो गया पुराने बल्ब का उपयोग, जैसे हाइलोजन का उपयोग आज अभी भी कर रहे हैं, तो इसके स्थान पर एलईडी का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे ऊर्जा का खपत जो है कम होता है, यहाँ पे अधिक होता है, ठीक है? परिवहन में जैसे गाड़ियों का इंजन चालू रखकर जो है वहाँ पे अगर गाड़ी स्थिर है, चल भी नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ इंजन जो है चालू कर देते हैं। और उसके बाद में हम बात करें तो पुराने या अक्षम वाहनों का उपयोग करना, जो ईंधन की अधिक खपत करते हैं, ठीक है? परिवहन के लिए कारों का अति प्रयोग और सार्वजनिक परिवहन के लिए कम उपयोग करना। अब यहाँ पे 4 नंबर दिया है कि उद्योगों और फैक्ट्रियों में मशीनों का अक्षमता के कारण ऊर्जा की हानि। उसके बाद में खराब रख-रखाव के कारण ऊर्जा के अधिक उपयोग, यानी जहाँ पे अधिक उपयोग होता है, यानी कम यूनिट की आवश्यकता है, तो वहाँ पे ज़्यादा यूनिट का प्रयोग हो। उसके बाद में दिया है अधिक मात्रा में ऊर्जा का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में। अगर हम देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया और अन्य लाइटिंग सिस्टम को दिन में समय चालू रखना, ठीक है? अत्यधिक रोशनी का उपयोग जो आवश्यक नहीं है, उसका उपयोग करना, इसमें भी जो है लाइट का खपत होता है। अब इसको जो है हम किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण को जो होता है बचाने के अलग-अलग उपाय हम देखते हैं कि किस प्रकार से ऊर्जा को संरक्षित हम कर सकते हैं। जैसे हो गया ऊर्जा की बचत करने के उपकरणों का उपयोग, ठीक है? तो एलईडी बल्ब और सीएफएल जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये कम बिजली खपत करते हैं, ठीक है? हाइलोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। सेकंड की बात करें तो पुराने और अक्षम उपकरणों की जगह ऊर्जा दक्ष एनर्जी एफिशिएंट उपकरण लगाएँ, जैसे 5 सितारा रेटिंग वाले एसी रेफ्रिजरेटर। उसके बाद में नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करें। जैसे वो नवीनीकरण ऊर्जा की अगर हम बात करें तो जैसे हो गया सौर ऊर्जा आपका हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया और जैसे जैव ऊर्जा जो होती है, इस नवीनीकरण ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता कम हो जाए। थर्ड की बात करें तो प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन का उपयोग। दिन का समय जो है प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग करें और घरों और दफ्तरों में जो प्राकृतिक के वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां और दरवाजों का उचित प्रयोग करना चाहिए, जिससे एसी और पंखों का उपयोग जो है कम किया जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊर्जा के संरक्षण के ये सभी तरीके। यहाँ से आपके क्वेश्चन में एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न से जो है क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे इतने की हम लोगों ने बात किया है, लेकिन अगर आपको 2 ही याद है, 3 ही याद है, तो आपका क्या होगा कि एग्जाम में छूटेगा नहीं कोई प्रश्न। हीट इंसुलेशन जैसे भवनों में बेहतर इंसुलेशन के जरिए ऊर्जा को बचाया जा सकता है, जिससे हीटिंग और कूलिंग के दौरान ऊर्जा की हानि होती है। गर्मी में कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए छत पर सफेद पेंट का उपयोग या छत पर सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो सूर्य की रोशनी आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करना। जब उपयोग ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शट डाउन कर देना चाहिए या प्लग ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है? स्टैंड बाय मोड में भी उपकरण बिजली की खपत होती है। जो उपकरण होता है अगर स्टैंड बाय मोड रखते हैं तब भी बिजली का खपत होता है। दिन के अंत में सभी उपकरणों जैसे कंप्यूटर हो गया, लाइट हो गया और एसी हो गया को बंद कर देना चाहिए। परिवहन में सुधार, जो कम दूरी के लिए जो है पैदल का, साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है?
ईंधन के किफ़ायती वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ था कि इवन और ऑड जो गाड़ियों का नंबर होता है, उसी प्रकार से जैसे इवन किस दिन चलेंगे, ठीक है? जो सम में नंबर होते हैं और विषम में जो नंबर होता है, वो किस दिन चलेंगे, सबका निर्धारित था कि इससे क्या हो कि जो पर्सनल गाड़ी होते हैं, उसका उपयोग कम हो सके। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बीच में क्या संबंध है। अभी तक हम लोगों ने कार्य के बारे में बात किया, ऊर्जा के बारे में बात किया और उसके बाद में शक्ति के बारे में बात किया, तो इसमें क्या संबंध होता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है? ऊर्जा क्या होती है? ये कार्य करने की क्षमता होती है और जब इस ऊर्जा का प्रयोग हम करके किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, ठीक है? तो उस कार्य को एक निश्चित समय अवधि में किया जाता है। शक्ति किसे कहते हैं? P बराबर क्या होता है? P बराबर W/T होता है, ठीक है? तो यहाँ पे है कि उस कार्य को एक निश्चित समय में, यानी इसमें टाइम रहेगा, एक निश्चित समय में किया जाता है, तो इसको जो है शक्ति निकलती है। अगर हम कार में क्या है, कार में टी से अगर भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे शक्ति आपका पावर निकल जाएगा। जैसे अगर एक व्यक्ति 10 न्यूटन के बल से 5 मीटर की दूरी तय मतलब धक्का देता है, तो कार कितना होगा? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी होता है। तो एफ का मान यहाँ पे देख सकते हैं 10 न्यूटन है और उसके बाद में 5 मीटर हो गया। तो 10 बचे 50, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 जूल हो जाएगा। 50 ये जूल हो जाएगा, ठीक है? वर्क। अगर इसी 50 जूल में हम क्या करें, यहाँ पे देख सकते हैं टाइम भी अगर दे दें, ये 50 जूल है ना, डब्ल्यू का मान 50 है। अगर इसको हमें पावर निकालना है तो P बराबर क्या होता है? W/T होता है। डब्ल्यू का मान कितना? 50 आया है। अगर यहाँ पे अगर टाइम दे दे, अगर वही कार्य 5 सेकंड में पूरा किया जाता है, जो कार्य पूरा होता है उसका टाइम दे दिया, तो अगर हम टाइम से भाग कर दे 5, तो 5 एक 5 0, यानी इसका पावर क्या होगा? ये 10 वाट आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को कार के बारे में, ऊर्जा के बारे में और शक्ति के बारे में जो है संबंध आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या-क्या बात किया? यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले बात की है ऊर्जा का रूपांतरण। एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, इसके बारे में देखा। ऊर्जा के रूपांतरण से संबंधित जो एग्ज़ाम्पल होते हैं, उसके बारे में देखा कि किसका किसमें रूपांतरण किया जा सकता है। और ऊर्जा का अपव्यय, जो ऊर्जा का अपव्यय जो फालतू में जो है ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है? उपयोग नहीं दुरुपयोग करते हैं। तो उसको देखा किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं और उसके बाद में कार्य ऊर्जा और शक्ति के बीच में क्या-क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में देखा, ठीक है? तो इसके आगे वाला टॉपिक जो है हम लोग कल के वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहें या सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें, तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और अगर हम पेपर 1 और पेपर फर्स्ट की बात करें, तो पेपर 1 और पेपर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी का प्लेलिस्ट जो है हमने बना दिया है, तो चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये जब आपका सिलेबस कंप्लीट बस जल्द ही होने वाला है, इसके बाद क्या होगा कि आप सभी लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा। डेली प्रैक्टिस जो है सभी सब्जेक्ट का चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।